Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Today we'll start with chapter number 3, that is business environment, and that is the most important chapter. बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आते हैं. वेटेज रखता है ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट 5 to 6 मार्क्स. ठीक है, एंड विल डिस्कस इट इन ब्रीफ एंड विल ट्राई कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें. So that is a strategic analysis of external forces shaping the corporate performance featuring 2016 into the demonetization macroeconomic shock. हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. डिमोनेटाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा. तो विल स्टार्ट विद व्हाट आर द फोर्सेस. फोर्सेस मींस जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं. There are forces, internal forces and external forces. Internal forces are those which is around the business. Business के अंदर ये जैसे supplier हो गया, raw materials हो गए, employees हो गए. But what are the external forces? External forces are those forces which are not in control of the business enterprises. They are beyond control and they indirectly impact the business. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, पर तो भी वो हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, हम जब बात करते हैं कोविड की या हम जब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की, उसका बिजनेस के ट्रांजेक्शन से या बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं था, पर तो भी उन्होंने इनडायरेक्टली क्या करा, बिजनेस को इम्पैक्ट करा. उसकी वजह से आप सब लोगों को पता है कि बिजनेस डाउनफॉल पर चले गए. कोविड के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेसेस थे, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो थे वो बंद हो गए, भले वो कितना भी अच्छा खाना बनाते हो या कितना भी अच्छा खाना सर्व करते हो. तो दोज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. We'll see that slide that enterprises exist within a complex controllable sound. ठीक है, the core definition is forces, factors, individual and institution outside the control of the business enterprises that are fundamentally affects its performance. फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस को हमने एक डायग्राम के अंदर बना रखा है. दिस इज बिजनेस एंटरप्राइजेस. वो गवर्नमेंट से भी इंपैक्ट होगा, वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से भी इंपैक्ट होगा, वो मीडिया से भी इंपैक्ट होगा, वो कंज्यूमर से भी इंपैक्ट होगा, वो कॉम्पिटिटर से भी इंपैक्ट होगा. तो दीज आर द फोर्सेस. एंटरप्राइजेस मस्ट स्कैन. अब हम कैसे बच सकते हैं इन सब चीजों से, हम कैसे इनके इंपैक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो व्हाट विल डू, विल स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट. और हम स्कैन कर कर ये पता लगाएंगे कि ये इन्वायरमेंट, जितने भी ये शिफ्ट्स आ रहे हैं, हमारे बिजनेस को कितना ज्यादा इंपैक्ट करेंगे. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उनके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते. तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द बिजनेस कि अगर हमने किसी इंपैक्ट को मिनिमाइज भी कर दिया तो वो भी हमारे लिए काफी बेटर रहेगा. So the reality, enterprises must scan and adapt and survive. To survive, increase the tax, inflation, cost, technological shift, render product absolute, political uncertainty and deter investment. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपने रिसेंटली सुना होगा. बांग्लादेश में बहुत सारी मतलब बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, उसके बाद में नेपाल में एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ. तो वहां के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया होगा और उनके इंपैक्ट तो उनके ऊपर आया होगा, पर उन्होंने उसके इंपैक्ट को क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया, ताकि उनके बिजनेस एक लॉन्ग टर्म के अंदर क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए. जब हम आगे बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट आर द फीचर, द 7 फीचर्स ऑफ द एक्सटर्नल मार्केट. वो कौन कौन से फीचर हैं? सो द फर्स्ट फीचर इज टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, ये सारे क्या हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंक्लूड टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस. सेकंड हम बात करते हैं, these are the specific and general forces. What are the specific forces? These specific forces are known as internal environment and general forces are beyond, जो outside होते हैं. For an example, political, social, legal, technological. ठीक है, जब हम बात करते हैं interrelatedness. What is interrelatedness? अब एक पैराग्राफ में शिफ्ट दूसरी चीज पे शिफ्ट लाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, तो डीमोनेटाइजेशन ने हमारे साथ क्या करा कि वो हमें एक पेमेंट, यानी एक तरीके से वो टेक्नोलॉजिकल यूपीआई पेमेंट्स की तरफ उसने हमारे को शिफ्ट कर दिया. इसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा कि लोगों ने जेब में कैश रखना कम कर दिया. ठीक है, कोविड के बाद में अगर आपने देखा होगा, देयर इज अ ट्रेंड, लोग बागों ने रेस्टोरेंट्स में जाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, लोग बागों ने घूमना ज्यादा स्टार्ट कर दिया. तो डिमांड जो थी वो फास्ट फूड की, या डिमांड जो हो गई जो होटल्स की, या डिमांड या जो चेन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो प्लान करती थी आपकी एक्टिविटीज एंड ऑल, उनके अंदर भी क्या हो गई, डिमांड क्रिएट हो गई. ठीक है, लोग बागों ने एक्टिविटीज ज्यादा स्टार्ट कर दी, घूमना फिरना ज्यादा स्टार्ट कर दिया. तो दैट इज नोन एज इंटररिलेटेडनेस. एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्लॉ, शिफ्ट ट्रिगर
चेन रिएक्शन, एक के बाद एक उसका दूसरा रिएक्शन क्या आएगा, आता जाएगा। फिर बात करते हैं अनसर्टेनिटी, व्हाट इज कॉल्ड अनसर्टेन, उसका कितना इंपैक्ट आएगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है, वी कांट प्रेडिक्ट। फॉर एन एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कोविड में, तो कोविड में व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट वेव हमें लगा था इंडिया के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर व्हेन इट कम्स टू द सेकंड वेव उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा पड़ा कि वो हमने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो क्या है, अनसर्टेन है। फिर नेक्स्ट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा चेंज एक बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस के ऊपर ला सकता है, ठीक है। तो हाईली फ्लेक्सिबल है, नेचर चेंज होता रहता है। बांग्लादेश में भी अगर आपने देखा होगा, नेपाल में भी देखा होगा, कई बार सरकारें बनी फिर गिर गई, फिर चेंज आया फिर गिर गई, ठीक है। तो देयर इज डायनामिक चेंज, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, इजी टू स्कैन इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी, आप पता नहीं लगा सकते यार, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। आपको ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके बारे में पता तो करूं, पर ऐसा हुआ कि कुछ और चीज आ गई और उसकी वजह से बिजनेस पूरा क्या हो गया, इंपैक्ट हो गया। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में हमने बात करी थी। स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इमीडिएट फोर्सेस हैं, अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। पर जब हम बात करते हैं जनरल फोर्सेस की, दीज आर इनडायरेक्ट, अफेक्ट ऑल द एंटरप्राइजेस एंड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ जनरल फोर्सेस। उसके बाद हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा सबसे मेन पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हम एनवायरमेंट को स्कैन करेंगे। स्कैन करना बहुत जरूरी है ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो हमारे बिजनेस को कितना इंपैक्ट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, जब हम बात करते हैं, अब सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमने करा, कंप्लीट अवेयरनेस एंड एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सटर्नल इफेक्ट। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्या है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब कभी भी एक ऐसी सिचुएशन, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो आपको उसको एज अपॉर्चुनिटी लेना है, समझ में आया? जैसे पेटीएम ने डिमोनेटाइजेशन को एज अपॉर्चुनिटी लिया। उन्होंने क्या करा, उनको ये पता था कि डिमोनेटाइजेशन आया है, लोगों के पास करेंसी नहीं है, लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा किस पे, डिजिटल पेमेंट्स पे, यूपीआई पे। तो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर पेटीएम। तो पेटीएम ने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। फिर उन्होंने क्या करा, सिक्योरिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड बिफोर द कॉम्पिटिटर रिएक्ट। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो मोस्टली लोग पेटीएम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पेटीएम इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं टैप द यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे हमें आइडेंटिफाई लगा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमने रिसोर्सेज को टैप करना स्टार्ट करा, रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंसेस हो गए, ताकि हम हमारा आउटपुट टाइमली दे सके। एंड द लास्ट इज असेस, नेक्स्ट इज असेस प्लानिंग। हमने पॉलिसीज बनाए, प्लान बनाए, हम कैसे जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू पेटीएम, पेटीएम ने क्या करा, हर दुकान पे गया, हर शॉप पे गया, अपना क्यूआर कोड लगाया ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ यार दे आर डिजिटली एक्सेप्टिंग द पेमेंट, ठीक है। तो उन्होंने प्लान करी सारी चीज। फिर डिफेंसिव स्ट्रेटजी में जब हम बात करते हैं तो हमें क्या पता करना है कि आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। भाई हमें पता, जैसे मुझे पता था व्हेन आई वाज इन जिम, मुझे वहां पर लोग बात कर रहे थे कि यार चाइना में इतना फैल रहा है, चाइना में वो फैल रहा है, न्यूज़ पे तो कुछ नहीं आ रहा था। तो दैट इज आई हैव टेकन एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। सो मैंने भी मेरे रिसोर्सेज को टैप करा कि यार मुझे ये करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। तो याद रखिएगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, आपको मिलते रहने चाहिए। नेगेटिव पॉलिसी, रिसीविंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ द कांस्टेंट एंड नेगेटिव पॉलिसीज, कोप विद द रैपिड चेंजिंग। आपको ट्रिबुलेंट मार्केट में उतरना पड़ेगा, रैपिड चेंजेस आपको बिजनेस के अंदर लाने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहोगे, मार्केट के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते रहोगे, तो सीधी सी बात है आपकी परफॉर्मेंस में क्या होगा, इंप्रूव होगा। आगे हम बात करते हैं, दीज आर द, ये हमने एक एंटिसिपेशन, एक ग्राफ बनाया है जिससे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मारुति, तो मारुति ने क्या करा, मारुति को ये पता लग रहा था कि प्राइसेस जो पेट्रोल की है वो राइज हो रही है। तो स्कैन राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड लार्ज एंड मिडिल क्लास टू बिकम द एब्सोल्यूट लीडर इन द स्मॉल कार, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा बेटा, ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने इस प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करा, अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट करा, ठीक है। और ये उनके लिए क्या बन गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया। सेम विद व्हाट्सएप।
जब व्हाट्सएप को ये पता पड़ा कि देयर इज अ गैप बिटवीन मोबाइल चैट, तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐप लॉन्च कर दी, समझ में आ गया, जिसमें आप चैट्स कर सकते हो एंड यू सी जितने भी लोग हैं, हम जब यंग जनरेशन जितनी भी है वो सब व्हाट्सएप यूज करते हैं फॉर चैट। तो दीज आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक एडवांटेज हम और बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू टाटा मोटर्स, दे नो कि हमारा जो फ्यूल पे जो कंजम्पशन है इंडिया का बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे हमारे को उसको इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 10 साल पहले से ही उन्होंने रिसोर्सेज को टैप करना स्टार्ट कर दिया। 3 साल हो गए मार्केट में टाटा मोटर्स को उतरे हुए, उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल उतार दिया। यू सी उन्होंने अपना 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है इंडिया का इलेक्ट्रिक मार्केट। दैट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट इज द बेनिफिट कि आपने एक थ्रेड को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करा और आपने एक मार्केट शेयर एक इनिशियल टाइम पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। फिर मारुति उद्योग डिटेक्टेड दैट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब जैसे मारुति के पास एक और आया, मारुति को ये पता था कि पहले मारुति इंडिया में मारुति ही चल रहा है शुरुआत से, पर जैसे उन्हें पता लगने लगा कि फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन कार्स भी इंडियन मार्केट में उतर रही है, तो उन्होंने क्या करा, इसे एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल लिया और अपनी प्राइसेस को क्या कर दिया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और प्राइसेस को स्लैश कर दिया। आज भी इफ यू कंपेयर, मारुति की कार जो है वो कंपैरेटिव टू अदर कार आपको सस्ती मिलेगी। ये इनकी बेस्ट पार्ट है बेटा, क्योंकि यही इनको लगता है कि मार्केट में उतरने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो दे हैव टेकन दैट थ्रेड एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल, है ना, एंड दे आर गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब बात करते हैं हम लोग द जनरल फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जो एक्सटर्नली इंपैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। When it comes to economical factor, what is the financial flows in market health के बारे में बात करते हैं। social cultural habit और social values हमारी क्या है, political government stability और government की ideology क्या है, कल्चरल लीगल आ गया, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कोर्ट से रिलेटेड जो मैंडेट्स हैं उनके ऊपर उनकी क्या है, एंड टेक्नोलॉजिकल में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई इनोवेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। जब हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारा कौन सा एनवायरनमेंट कहलाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो लो लॉन्ग टर्म रेट्स हेवीली बेनिफिट कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई रेट्स के बारे में बात हो जाए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में बात हो जाए, समझ में आ गया, जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बात हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात हो जाए, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जब हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की, तो कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में अगर बात करी जाए कि लाइक फेस्टिवल, दिवाली, क्रिसमस पे डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है मिठाई की, तो वो क्या है बेटा, कस्टम एंड ट्रेडिशन का पार्ट है। फिर इन इंडिया वैल्यू लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी देना, अपॉर्चुनिटी देना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल ट्रेंड की हम बात करते हैं, शिफ्टिंग सोशल एक्सपेक्टेशन, द सर्जिंग हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज क्रिएटेड वास्ट डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड जिम व्हाइल एक्टिवली हार्मिंग। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी वो सोशल एंड ट्रेडिशन से, कस्टम से रिलेटेड बात करेगा, तो वहां पर आपके पास कौन सा एनवायरनमेंट आएगा, सोशल एनवायरनमेंट आएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द मोस्ट इजीएस्ट वन, वैक्यूम ट्यूब माइक्रोचिप्स में कन्वर्ट हो गई, टाइपराइटर वर्ड प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गए, कार्बन पेपर फोटोकॉपी में कन्वर्ट हो गए। दीज आर द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। तो केस इन अब पहले आप लोगों को ये भी याद होगा कि अगर आपको ट्रेन की टिकट्स बुक करनी होती थी, तो आप लोग हमेशा क्या करते थे, पहले रेलवे स्टेशन जाते थे, फॉर्म भरते थे, फिर टिकट बुक करते थे। नाउ देयर इज अ ऐप इज नोन एज IRCTC, तो आप सारी चीजें ऑनलाइन बुक कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू मूवी टिकट्स, आप पहले मूवी हॉल में जाकर वेट करना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, बुक माई शो पर या पेटीएम पर, ठीक है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज लीगल। लीगल के अंदर क्या है बेटा, कि कोई लीगल कंप्लायंसेस है, कोई लेजिस्लेटिव एक्ट बना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ना। अब इसके अंदर मेन पार्ट क्या होता है, अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट पे बैन है, कौन सा पार्ट का पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। वार्निंग सिग्नल, जो सिगरेट के पैकेट्स आएंगे उनके ऊपर 90% वार्निंग होनी चाहिए, ये भी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बेबी फूड के ऊपर ये मेंशन करना कि मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर बेबी, ये भी कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, देयर इज अ शिफ्ट, बीजेपी ना, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, है ना, या बहुत सारे जितने भी जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, जो गवर्नमेंट के बारे में बता रही है कि भाई ये प्लान उन्होंने शिफ्ट करा, ठीक है। तो वो सारे पार्ट किसके अंदर आएंगे बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। उससे जब हम आगे बात करते हैं बेटा, तो ये एक तरीके से हमने एक डायमेंशन बताया रिक्रिएशन का, इंटर रिलेटेडनेस, कि वो कैसे इंटर रिलेटेड है।
कैसे? एन इंक्लाइनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड वेस्टर्न कल्चर। अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है, तो कैसे एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट कर रही है इंटर रिलेटेडनेस में। मैसिव इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डिमांड ऑफ फास्ट फूड। जैसे ही उन्होंने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करा, उनका फास्ट फूड का डिमांड क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ओवर टाइम दिस डाइटरी चेंज इंक्रीज सोशल अवेयरनेस फॉर हेल्थ एंड कार्डियक केयर। धीरे धीरे लोगों को पता पड़ने लगा कि यार ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे डाइटरी प्लान, आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स बहुत सारे आ गए जो ऑर्गेनिक हैं, उनकी डिमांड मार्केट में क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है। तो क्रिएट अ बूमिंग डिमांड फॉर कंप्लीटली न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स सच एज डाइट कोक एंड फैटी कुकिंग ऑयल। तो ये इंटर रिलेटेड ऐसे एक चेंज से कितने सारे चेंज मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा कि डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या था भाई? मोदी जी आए 2016 को, उन्होंने बोला कि भाई 500 और 1000 के नोट हमने मार्केट से क्या कर दिए? फ्लश कर दिए। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या करा? तो उन्होंने व्हाट इंस्टेंटली विथड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलेशन। जो 86% ऑफ द टोटल करेंसी थी वो विथड्रॉ हो गई मार्केट से। ठीक है, सिटीजन्स को बैंक में जाना पड़ा था ओल्ड नोट को न्यू नोट के साथ में एक्सचेंज करने के लिए, बट देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन कि 2000 रुपए आप दिन का चेंज करा सकते हो। गोल क्या था उनका? ब्लैक मनी हटाना, कर्ब करप्शन एंड काउंटरफील्ड, ऐसे आपने देखा होगा। और फिर हम बात करते थे फोर्सिंग। अब इसके 4 बेनिफिट हमारे को क्या मिले? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर मिला। सेकंड, हमारे को नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन मिला। तीसरा, चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड क्रिएटिंग अ कैश लाइट इकोनॉमी। तो फोर्स इंडिविजुअल होल्डिंग कैश टू डिक्लेयर देयर वेल्थ, उनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड, मतलब उनको बताना पड़ा होगा कि वी हैव दैट मच ऑफ इनकम, उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट इवेजन, अगर आप टैक्स बचा रहे हो तो गवर्नमेंट का उस पर कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया अगर आप अपना पैसा जमा नहीं कराएंगे, आप टैक्स से बचना चाह रहे हैं, तो वी आर इट्स अ नॉन टॉलरेंस पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। Channelizing saving forces physical cash out of their under mattress and deposited into formal financial system। बहुत सारा पैसा है, लोग पहले बेटा अलमारीज में और गद्दों के नीचे दबा लेते थे, अब उन्होंने क्या करा? उसको फॉर्मल चैनलाइज सिस्टम में, जितना इकोनॉमी में पैसा जाएगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। एंड क्रिएटिंग अ कैश लाइट इकोनॉमी, जैसा अभी हमारे साथ हो रहा है। एवरीवन इज यूजिंग पेटीएम, फोन पे, और लोगों ने कैश रखना जेब के अंदर क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया है, मिनिमम कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अल्टरनेटिव, द मेजरिंग द इंपैक्ट अक्रॉस द इकोनॉमिक डायमेंशन। इससे क्या क्या इंपैक्ट आया? तो अगर हम देखते हैं बेटा, तो मनी एंड इंटरेस्ट रेट, तो डीमोनेटाइजेशन इंपैक्ट, कैश ट्रांजैक्शन प्लम्ब हो गई, बैंक डिपॉजिट एंड फाइनेंशियल सेविंग सर्ज हो गई, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई क्योंकि उनको वैनिश कर दिया टैक्स की वजह से, रियल स्टेट प्राइसिंग भी क्या हो गई बेटा? डिक्लाइन हो गई, डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे यहाँ पर सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में होती है आज की तारीख में। टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर टैक्स कलेक्शन क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। और पब्लिक सेक्टर की वेल्थ अनअफेक्टेड रही, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दीज आर द फैक्टर्स कि किनकी वजह से डीमोनेटाइजेशन में कौन कौन से सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये How to add sweetness to your life?